इजरायल ने बाइडेन को हमले की जानकारी दी है और ईरान पर हुए हमले की ब्रीफिंग भी दी है। अमेरिका ने कहा सेल्फ डिफेंस में टारगेटेड अटैक किया गया है, यानी कि इस हमले को जस्टिफाई भी किया गया है अमेरिका की तरफ से। बाइडेन को इस हमले की ब्रीफिंग दी गई है इजरायल की तरफ से। और देखिए, ना सिर्फ ईरान बल्कि सीरिया को लेकर भी बड़ी खबर क्या आ रही है। सीरिया के एयर स्पेस से गुजरे हैं कई इजरायली फाइटर जेट। इसके अलावा जॉर्डन के आसमान में भी इजरायली फाइटर जेट की मूवमेंट नजर आई है। दोनों देशों में इजरायली फाइटर जेट की आवाज सुनी गई है। थोड़ा एम्बियंस सब करके आपको सुनाते हैं कि जब वहां से गुजरे ईरान पर अटैक को लेकर इजरायली फाइटर जेट, तब क्या हुआ। तो देखिए, इजरायल का बारूदी बदला। इजरायल ने 25 दिनों के बाद यह हमला किया। आधी रात ईरान पर इजरायल का भीषण हमला। ईरान में 10 ठिकानों पर इजरायल का यह हमला हुआ है। तेहरान, कराज, मसाद, कौम और सिराज में यह हमले किए गए। आईडीएफ ने ईरानी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। और देखिए, तेहरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने योव गैलेंट के साथ हेडक्वार्टर में बाकायदा पूरे हमले की मॉनिटरिंग की है। तेहरान पर हुए हमले की मॉनिटरिंग की गई है पल पल की। सीरिया के एयर स्पेस से गुजरे इजरायली फाइटर जेट, जो आवाज भी हमने आपको सुनाई। इसके अलावा जॉर्डन के आसमान में भी इजरायली फाइटर जेट नजर आए। ईरान पर हमले की जो बाइडेन को जानकारी दी गई है। बिल्कुल, और टारगेटेड अटैक के बारे में अमेरिका को ब्रीफिंग की गई और बताया गया कि हमले किस तरीके से अपने लक्ष्य के हिसाब से तय किए गए थे, यानी कि मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया, उन पर ही हमला किया गया। ये हमले कहां होंगे, इसको लेकर इजरायल और अमेरिका में लंबे समय से चर्चा और बहस भी चल रही थी। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजरायल के हमले की। आप देखिए, इजरायल का जो जवाबी हमला हुआ, रिटेलिएशन ईरान के खिलाफ। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ईरान के 4 शहरों में, और अब खबर आ रही कि 5 लोकेशंस पर अटैक किएगा। और ये देखिए बारूद कैसे बरसा। आसमान इस बारूदी हमले से चकाचौंध कैसे नजर आई, आप देख पा रहे हैं। सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की गई। और ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तेहरान की जो दावा है कि IRGC की इमारत है, वहां पर यह हमला किया गया। डिफेंस हेडक्वार्टर में खुद बेंजामिन नेतन्याहू आपको नजर आ रहे, योव गैलेंट आपको नजर आ रहे। मॉनिटरिंग की गई है। सुमित, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने जस्टिफाई किया है। कहां तो बात हो रही थी कि अमेरिका और इजरायल के बीच हमले को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है पेंटागन लीक के बाद, और कहां तो अब अमेरिका ने जस्टिफाई भी किया है। बाइडेन को पूरी ब्रीफिंग भी दी गई है। देखिए रवि, एक बात तो तय है कि अमेरिका की पोस्टिंग या अमेरिका के दावे ये जरूर दिखाते हैं कि देखिए इजराइल के साथ उनका जो आप कह सकते कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह सिर्फ दिखावा है। अमेरिका लगातार इजराइल के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप ये देखिए कि कल जब ये खबर आई थी कि इजराइल बहुत जल्दी अटैक करेगा, तो निश्चित तौर पर अमेरिका की तरफ से नए बेड़े जो थे F-16 के, उनको भेजे जाने की बात भी कही। मेडिटेरियन सी के अंदर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई। और लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उसमें अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अमेरिका हर इंटेलिजेंस, हर चीजें लगातार इजराइल के साथ जाहिर कर रहा है। लेकिन अभी जो सिनेरियो को देखकर लगता है, जो चीजों को देखकर लगता है, वो ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका पीछे रहकर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और वो चाहता है कि अगर कोई रिटेलिएशन बड़ा आता है तो निश्चित तौर पर फिर वो उसको हैंडल कर सके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी और निगोशिएशंस में भी। बिल्कुल सुमित, तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अमेरिका भले दुनिया को दिखा रहा हो कि वो ईरान पर नहीं चाहता थे कि हमला हो, लेकिन इन सब के बीच यहां पर रजामंदी भी साफ तौर पर नजर आती है अंदर खाने। एक और बड़ी खबर, हमले पर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया, सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये इजरायली मीडिया की तरफ से दावा है, कंफर्मेशन है जो निकलकर सामने आ रही कि हमले पर इजरायली मीडिया की तरफ से बताया गया कि परमाणु ठिकानों पर यह हमला नहीं हुआ है, बल्कि जो मिलिट्री ठिकाने, और कुल मिलाकर 8 से 10 की संख्या में मिलिट्री ठिकानों पर इस हमले को अंजाम दिया गया। यह खबर इजरायली मीडिया की तरफ से सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बताया, इजरायल की मीडिया की तरफ से ये कंफर्म किया गया। और इस पर जो खबर दी जा रही है वो ये, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था, डर इस बात का था कि जब हमला किया जाएगा इजरायल की तरफ से जो सीक्रेट बेसिस है, न्यूक्लियर बेस है, जो परमाणु ठिकाने हैं, वहां पर हमले को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन यह बताया गया इजरायली मीडिया की तरफ से कि जो हमला है वो परमाणु ठिकानों पर नहीं हुआ है, बल्कि जो हमला है वो मिलिट्री ठिकानों पर हुआ है।